फिल्म शुरू होती है और हम एक औरत को देखते हैं जो चाइना से हांगकांग आने के लिए सफर कर रही थी। हाथ में उसने लंच बॉक्स भी पकड़ा हुआ था। घर पहुंचते ही वो सारे डिब्बों को खोलकर खाना फेंक देती है, सिवाय एक आखिरी डिब्बे के। उस डिब्बे में छोटी सी मोमोज जैसी डिश थी, जिसे साफ करके ये औरत खा लेती है। इस डिश का नाम डम्पलिंग्स होता है, जो इस फिल्म का टाइटल भी है। इस औरत को पहले हम देखते हैं जिसका नाम में है, पर कुछ लोग उसे आंटी में कहते हैं क्योंकि उसकी उम्र काफी ज्यादा है। पर हैरत वाली बात तो यह है कि वो देखने से बस 30 की उम्र की लगती है, यानी जवान जैसी। अब ऐसा कैसे मुमकिन है और उसकी उम्र कम लगने के पीछे क्या वजह है, ये तो हम आगे ही जानेंगे। पर वजह बहुत ही भयानक है। मे डम्पलिंग्स ना सिर्फ अपने लिए बनाती है, बल्कि वो ये बनाने में काफी मशहूर थी, क्योंकि वो सबको बनाकर बेचा भी करती थी, जो फ्रेश और खाने में बहुत मजेदार होते हैं। और ये डम्पलिंग्स उसकी खूबसूरती और कम उम्र नजर आने का राज था। वो डम्पलिंग्स में एक खास चीज, कोई ऐसा इंग्रेडिएंट डालती है जिससे ऐसा मुमकिन हो पाता है। अगले दिन में से मिलने एक औरत आती है, मिसेज ली। वो पहले एक फिल्म स्टार हुआ करती थी, पर अब वो अपने करियर से काफी दूर आ चुकी है, क्योंकि उसने एक काफी अमीर बिजनेसमैन से शादी कर लिया है और बस उसकी नाम की वाइफ बनकर जिंदगी गुजार रही है। क्योंकि ना तो उनके बीच प्यार है, ना ही हस्बैंड वाइफ जैसा कोई रिश्ता। उसने बस पैसों के लिए उससे शादी की, ताकि उसका अच्छा स्टेटस बन जाए। पर अब तो उससे ये स्टेटस भी अपनी हाथ से निकलता नजर आ रहा है। जैसे जैसे मिसेज ली की उम्र बढ़ती जा रही है, उनके हस्बैंड ली का ध्यान उनकी तरफ से हटता जा रहा है। वह जवान खूबसूरत लड़कियों के साथ रिश्ते बनाता है और ज्यादा टाइम उनके साथ ही गुजारता है, जिस बात से मिसेज ली काफी मायूस होती है। वो सोचती है कि सब कुछ तो मैं खोती जा रही हूँ, और अगर मैंने अपनी जवानी और खूबसूरती भी खो दी तो मेरे हाथ तो कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए आज वह आंटी मे के पास आई, क्योंकि उसे भी कहीं से पता चला था कि मैं जो डम्पलिंग्स बनाती है उनमें जादू है, ऐसी ताकत पाई जाती है। उन डम्पलिंग्स को जो भी खाता है वो दोबारा से जवान दिखने लग जाता है, जिसमें ऐसे बदलाव आते हैं कि इंसान की उम्र कम दिखने लगती है। एक तरह से वो इंसान की उम्र को रोक सकते थे या कम कर सकते थे, और इंसान को इतना ज्यादा खूबसूरत बना दिया करती थी कि कोई भी उसकी तरफ खींचा चला जाए। वह ऐसी किसी की भी कहीं सुनी बात पर यकीन करने वाली नहीं। इसलिए वह में से कहती है कि मुझे इस बात का कोई सबूत दो। तब में कहती है, आपको क्या लगता है मेरी उम्र कितनी होगी? जवाब में मिसेज ली कहती है, यही कोई 30 के आसपास। इस पर मैं कहती है, मेरी उम्र तो 30 साल से कई ज्यादा है। आप तो मेरी उम्र का अंदाजा नहीं लगा पा रही हैं, तो इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए आपको? मैं अपने डम्पलिंग्स में ऐसी खास चीज मिलाती हूँ जिसमें ऐसा जादू है कि उस जैसी खूबसूरती और जवान लोग कोई और चीज नहीं दे सकती कभी। मैं खुद भी अपने आप डम्पलिंग्स खाकर ही इतनी जवान और खूबसूरत हूँ। ऐसा अच्छा रिजल्ट आपको ना कोई क्रीम ना कोई लोशन दे सकती है, फिर चाहे आप इसके लिए इलाज ही क्यों ना करवा ले, सर्जरी तक आपको इतना जबरदस्त रिजल्ट नहीं दे सकती। क्योंकि उम्र का बढ़ना एक प्रोसेस है। इंसान के शरीर का हर एक इंसान इस उम्र से गुजरता है और एक ना एक दिन उसे बूढ़ा भी होना पड़ता है। तो बढ़ती उम्र को कम करने और छोटा दिखने के लिए यह प्रोसेस बाहर से नहीं हो सकता, बल्कि इसे अंदर से किया जा सकता है, जो मैं डम्पलिंग्स के जरिए करती हूँ, जिसके लिए मिसेज ली मान भी जाती है। और अब मैं उसके सामने अपने डिश डम्पलिंग्स बनाकर पेश करती है। पहले दिन तो मिसेज ली इससे झिझक रही थी, पर जब वो इसकी रिजल्ट्स के बारे में सोचती है तो आखिर इसे खा लेती है। वो सोचती है, मेरे लिए यह आखिरी ऑप्शन है, क्या पता यह मुझे पर भी मिरेकल साबित हो जाए, यानी चमत्कार कर दे। और फिर ऐसे ही हर रोज वो मे के घर आती और इन डम्पलिंग्स को खाने लगती। अब उसे भी कहीं ना कहीं इस बात की भनक लग जाती है कि मैं इसमें जो इंग्रेडिएंट मिलाती है वो किसी छोटे जानवर का मांस है, और वो इस चीज में ज्यादा नहीं पड़ती। उसे और कुछ नहीं जाना था, उसे तो बस रिजल्ट से मतलब था, वो भी बहुत जल्द। और जैसे मैं दावा कर रही थी, ये डिम्पलिंग्स से उसकी मुश्किल का हल नजर आ रही थी। उसने फिर नोटिस किया कि आजकल मेरा हस्बैंड कुछ ज्यादा ही ट्रिप्स पर जा रहा है, और ट्रिप्स पर वो किसके साथ होगा ये भी मिसेज ली को अच्छे से पता था। और सब कुछ जानते हुए भी वो इस तकलीफ से गुजर रही थी और उदासी की जिंदगी गुजार रही थी, और इससे ज्यादा वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। अगर अपने हस्बैंड से इस बारे में ज्यादा सवाल करेगी तो वो उसी भारी अमाउंट का चेक हाथ में पकड़ा देगा। पर इतना ही कर सकता है वो अपनी वाइफ के लिए, इससे ज्यादा वो उसे कुछ नहीं दे सकता था। ना प्यार, ना अपनी तवज्जो और ना ही टाइम, जिस वजह से दिन ब दिन मिसेज ली मायूसी का शिकार होती जा रही थी। अब पहले मिसेज ली को डम्पलिंग्स जैसे डिश पसंद नहीं थी, पर मजबूरी की खातिर आज उसे ये खाने पड़ रहे थे। सिर्फ यही नहीं, बल्कि वो तो अब मे को अच्छे डम्पलिंग्स तैयार करने की टिप्स भी देती रहती हैं कि ऐसे बनाओ, इसमें ये चीज़ डालो, क्योंकि इससे डम्पलिंग्स और ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। अब ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं जहाँ में तो मिसेज ली में बदलाव नजर आ रही थी। उसकी स्किन यंग दिखने लगी थी और मिसेज ली इससे ज़्यादा तेजी से रिजल्ट्स चाहती थी।
इसलिए वो मैं कहती है कि प्लीज़ आप कुछ ऐसा करें कि मुझे रातों रात और अच्छे रिजल्ट्स मिलें। जिस पर मैं कहती है हाँ मैं वादा करती हूँ ऐसा ही होगा। अब जब मिसेज ली यहाँ से चली गई तो मेरे घर एक औरत आती है जो अपनी जवान बेटी को साथ लाई थी जिसका नाम केट था। उन लोगों की बातों से हमें पता चलता है कि पहले कभी मैं एक काफ़ी अच्छी लेडी डॉक्टर हुआ करती थी। दिन में कम से कम वो 10 केस तो हैंडल करती ही थी। अब हालांकि उसने एक काम छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी वो औरत अपनी बेटी केट को यहाँ मेरे पास लाई थी क्योंकि ये बच्ची केट अभी 15 साल की है, लेकिन बेचारी माँ बनने वाली है और इसके साथ गलत करने वाला और कोई नहीं बल्कि इसका अपना बाप है। और अब जब वो बेचारी प्रेग्नेंट हो गई है तो उसकी माँ उसे लेकर दरबदर भटक रही है, क्योंकि वह चाहती है कि या तो इस बच्ची को पैदा कर दिया जाए या फिर खत्म कर दिया जाए। अब मैं केट को चेक करती है, उससे पता चला कि केट का बच्चा तो 6 महीने का है, इसलिए इस केस को देखना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था। तो वह मना कर देती है कि मैं तो इसके लिए कुछ नहीं कर सकती। वह सलाह देती है कि आप ब्लैक मार्केट से जाकर वहाँ एक हॉस्पिटल का आपको पता चलेगा जहाँ से आपकी बेटी की बच्ची को या तो पैदा कर दिया जाएगा या खत्म, क्योंकि उस हॉस्पिटल में ऐसे काम भी होते हैं। और उसी हॉस्पिटल से मैं अभी भी कांटेक्ट में थी, लेकिन मैं वहाँ डॉक्टर नहीं थी बल्कि वो तो वहाँ से छोटे बच्चों का मांस चोरी करती थी, यानी कि वो अपने डम्पलिंग्स में जो खास इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करती है वो किसी जानवर का नहीं बल्कि इंसानी बच्चे का मांस होता है, यानी यही उसका खुफिया राज था। उधर मिसेज ली को पता था कि मेरे हस्बैंड का चक्कर एक होटल की स्टाफ से चल रहा है। वो हर रात उसके कमरे में आती थी और फिर वहां रुक जाती थी। मिसेज ली ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए वो मेरे को अपने घर बुलाती है और समझाने की कोशिश करती है कि देखे मेरा घर और मेरे हस्बैंड के अलावा मेरा कोई वजूद ही नहीं है। मैं अपनी फैमिली बढ़ाना चाहती हूँ, मुझे बच्चों का शौक है और पता नहीं किस वजह से यह मुमकिन में नहीं हो पा रहा है। अब उसकी यह मायूसी देकर मैं फैसला करती है कि कुछ भी हो जाए, मैं इसकी मदद हर हाल में करूंगी। उधर केट की तबीयत भी खराब हो रही थी। वो दिखना शुरू हो गई थी कि वो प्रेग्नेंट है। उसकी माँ केट को लेकर काफ़ी परेशान होती है, इसलिए मैं उसकी भी मदद करने का फैसला करती है। अगले ही दिन वो केट और उसकी माम को अपने घर बुलाती है और केट का बच्चा पैदा कर भी देती है, वो भी बिना किसी नशे वाली दवाई की। इससे केट को तकलीफ तो बहुत हुई और उसका बच्चा बाहर आ गया था, जिसे देखकर मैं के चेहरे पर अजीब से मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि वो इस बच्चे को देखकर सोचती हैं कि मुझे यही तो चाहिए था, जिसके जरिए वो मिसेजरी की जवानी को वापस ला सकती थी, क्योंकि बच्चा एकदम सेहतमंद था। अब से पहले वह जो अपने डिम्पलिंग्स में मिलाया करती थी वह भी छोटे बच्चे का मांस ही होता था जो वह उस हॉस्पिटल से चुराती थी। और वह सारे बच्चे कम टाइम के थे, पर यह बच्चा 5 महीने का था, जिसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स और ज़्यादा ताकत है, जिससे मिसेजरी रातों रात जवान हो जाएगी जैसा उसका सपना है। ये तो बिल्कुल जादू की तरह काम करेगा। वो सोचती है कि अगर मैं केट को बेहोश करने या नशे की दवाई देती तो इसमें सारी खूबियां खत्म हो जाती, इसलिए मैं अब इस बच्चे के मांस को अपने फ्रिज में स्टोर कर लेती है। पर अगले दिन जब मिसेज ली उसके घर आई तो डिम्पलिंग्स में मिलाने के लिए मैं उस बच्चे के मांस को बाहर निकालती है। अब काफ़ी दिन से मिसेज ली को इस बात का अंदाजा हो रहा था कि आखिर में अपने डिम्पलिंग्स में मिलाती क्या है। ये जानने के लिए आज उससे सब्र नहीं हुआ और वो दबे पांव किचन में जा पहुंचती है जहां मैं मांस को बारीक पीसने की तैयारी कर रही थी। ये देखकर मिसेज ली बहुत डर जाती है और वहां से भाग जाती है। अब उसे देखकर यहाँ तक कि सोचकर भी उसे उल्टी आ रही थी कि मैं इतने टाइम से यह खा रही हूँ, मगर फिर वो अपने हस्बैंड और अपने बारे में सोचती है कि मेरे लिए मेरी खूबसूरती और लुक्स सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है ये सब चीजें भी जा रही हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा हस्बैंड तो एक दिन मुझसे पक्का दूर चला जाएगा। तो इन हालात में अगर यही मेरे लिए मसले का हल है तो यही सही। इसलिए उसने सोच लिया कि बच्चे की मांस वाले डिम्पलिंग्स अगर मुझे जवान खूबसूरत रखेंगे तो मैं इसे खाना नहीं छोड़ूंगी। वो खुद को संभालती है और एक बार फिर मेरे घर चली जाती है जहाँ में वही मांस डालकर डिम्पलिंग्स बनाती है और खाने के लिए उसे देती है। अब इतने अच्छे रिजल्ट का सोचकर ना सिर्फ मिसेज ली उन डिम्पलिंग्स को खाती है बल्कि एंजॉय भी करती है हर एक बाइट को। और मैं भी उसे देख रही थी और वादा करती है कि ये डिम्पलिंग्स तुम्हें जरूर वैसा बना देंगे जैसा तुम चाहती हो, तुम्हें एक नई खुशहाल जिंदगी देंगे। बहुत जल्दी तुम्हें खुद में फर्क नजर आने लगेगा। अब मिसेज ली उसकी बातों और इन नए तरीके के डिम्पलिंग्स को खाकर बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। और फिर कुछ दिन बाद मिसेज ली में सच में बदलाव आने लगते हैं। मेरी बात सच होती जा रही थी, क्योंकि अब मिसेज ली इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव और जवान लग रही थी कि उसका हस्बैंड ली उसे देखता ही रहा, नजर नहीं हटाता और उसकी तारीफ भी करता है कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो। इससे मिसेज ली काफी खुश हो गई और दोनों इतने टाइम के बाद एक साथ अच्छा वक्त गुजारते हैं। अब मिसेज ली सोचती है कि मेरी जिंदगी एक बार फिर खुशहाल हो गई है, क्योंकि उसका हस्बैंड अब अपना पूरा ध्यान उसकी तरफ कर लेता है, अपना काम छोड़कर उसे टाइम दे रहा था, जो उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन ये बात भी सच है कि हर चमत्कार के साथ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, यानी कि बुरे असर।
गलत रिजल्ट्स। मिसेज ली अपने घर में पार्टी रखती है जहां सारे दोस्त और रिश्तेदार आते हैं। वो भी मिसेज ली की खूबसूरती की तारीफ करते हैं, लेकिन जब वो सबके बीच में आकर बैठती है तो उन्हें मछली की बदबू आने लगती है जो मिसेज ली के शरीर से ही आ रही थी। अब इस वजह से मिसेज ली को काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है और वो पार्टी छोड़कर बाथरूम में खुद को बंद कर लेती है और अच्छे से नहाती है। वो सोचती है कि आखिर में मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। उसे इन साइड इफेक्ट के बारे में पहले ही मुझे बताना चाहिए था, इसलिए वो मी को कॉल करके सब कुछ बता देती है। जवाब में मी कहती है कि मुझे तो खुद इन साइड इफेक्ट का नहीं पता था, कभी मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हो सकता है तुम्हारे शरीर में पहली बार ऐसी चीज गई हो इसलिए ऐसा हुआ है। कल परसों तक ठीक हो जाएगा तो तुम ज्यादा परेशान ना हो। तो उसकी बातों से मिसेज ली भी अब रिलैक्स हो जाती है, पर वो इस बात से अनजान थी कि बाहर खड़े उसके हस्बैंड ने दोनों की सारी बातें सुन ली। शक तो उससे पहले ही था कि मेरी वाइफ कोई खास चीज को ली रही है या कोई जड़ी बूटी या कोई मेडिसिन या फिर नशे वाली चीज। तो अब मी की बातें सुनकर वो खुद उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है और अगले ही दिन उससे मिलने भी पहुंच जाता है। अब मी की बातें सुनकर वो खुद उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है और अगले ही दिन उससे मिलने भी पहुंच जाता है। तब मैं उससे भी डम्पलिंग्स खिलाती है। अबली को पता चल गया था कि मैं एक कैनिबल है यानी आदमखोर, और कैनिबलिज्म की वजह से ही वो इतनी जवान और खूबसूरत है और दूसरों के साथ भी वो ये सब कर रही है उनको डम्पलिंग्स खिलाकर। वो वैसे तो 65 साल की है लेकिन लगती बस 30 की है। पर ये जो पहले ऐसा इंसान था उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं एक आदमखोर है। उसे तो बस इस बात से फर्क पड़ता है कि वो जवान और खूबसूरत है। पहली नज़र में वो मी को पसंद करने लगा था, इसलिए वो उसके साथ रिश्ता बना लेता है। मैं तो पहले ही ये चाहती थी। वो जानती थी कि मैं इसे कैसे इस्तेमाल करके लूट सकती हूँ और अब अपने झांसे में फंसाकर वो उसके साथ रिश्ता बना लेती है, क्योंकि वो ये मौका गंवाना नहीं चाहती थी। जिसके बाद दोनों एक साथ टाइम गुजारते हैं और दोनों ही पूरी तरह मिसेज ली को नज़रअंदाज करने लगते हैं। मी को और क्या चाहिए था, इतना अमीर आदमी उसके प्यार में पड़ चुका था और ली को भी खूबसूरती से मतलब था और इतने से मिसेज ली मी का पीछा नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए वो मी के साथ में रहना चाहती थी क्योंकि अब उसकी शरीर को उन डम्पलिंग्स की आदत पड़ चुकी। अब अगर वो ये खाना छोड़ देगी तो उसकी जवानी और खूबसूरती सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि पहले ही उसे इस मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। उसके शरीर पर निशान बन रहे थे, लाल धब्बे आ रहे थे और वो सो भी नहीं पा रही थी। वो में से जाके डम्पलिंग्स की डिमांड करती है, पर मैं उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। उधर के जिसका बच्चा मैंने पैदा किया था वो इतने दर्द में थी कि उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि मैंने ऑपरेशन ठीक से नहीं किया था। कीट ने इतना दर्द सहा कि मजीद उसमें हिम्मत नहीं रही और थी तो वो बच्ची ही, इसलिए मर गई। अपनी बेटी की मौत के बाद उसकी माँ तो जैसे पागल हो गई थी और वो अपने हस्बैंड जो उसकी बेटी की मौत का जिम्मेदार है, जिसने गलत किया था, उसके साथ उसे मार देती है। पड़ोसियों ने इस बात की खबर पुलिस को कर दी। तब पुलिस ने आकर केट की मॉम को गिरफ्तार कर लिया और जब उससे पूछताछ की गई तो उसने मी का भी नाम लिया। लेकिन जब तक पुलिस उसे पकड़ने आती पहले ही मैं अपना सामान पैक करके वहां से भाग निकलती है। अब मैं तो बच गई थी लेकिन मिसेज ली पूरी तरह से फंस गई थी। वो समझ गई थी कि उन डम्पलिंग्स के बगैर मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। अगर जिंदा रही तो मेरी जवानी खूबसूरती सब चले जाएगी। अब मैं तो नहीं है तो उन डम्पलिंग्स के लिए उसे खुद इंतजाम करना होगा, जिसका एक रास्ता वह ढूंढ निकालती है। वो उसी होटल स्टाफ को ढूंढ निकालती है जिसके साथ ली का ताल्लुक था। उससे पता चलता है कि वो लड़की माँ बनने वाली है, वो भी 5 महीने की प्रेग्नेंट है, क्योंकि यह बच्चा ली चाहता था। उसने उस लड़की से डील की, अगर वह मुझे बच्चा पैदा करके देगी तो वो उसे भारी रकम देगा। इसलिए अब मिसेज ली जाकर उस होटल स्टाफ से उसका बच्चा मांगती है कि मुझे ये 5 महीने का ही बच्चा चाहिए। वो कहती है कि इतना तुम्हें मेरे हस्बैंड ली ने पैसे देने का वादा किया है, मैं तुम्हें उससे दोगुनी रकम दूंगी। वो चाहती थी कि एक तीर से 2 शिकार हो जाएं। अगर ये बच्चा मुझे मिल गया तो जब ये लड़की ली को बच्चा नहीं देगी तो वो इसे छोड़ देगा और मेरे रास्ते का ये कांटा भी खत्म हो जाएगा। और वैसे भी उसे बहुत उम्मीद थी कि ये लड़की उस दौरान ही मार जाएगी और अगर वो बच्चा मुझे मिल गया तो उसकी मदद से मैं अपनी जवानी और खूबसूरती बरकरार रख सकती हूँ। जिसके लिए वो लड़की मान गई और मिसेज ली इसे लेकर लेडी डॉक्टर के पास जाती है और इस बच्चे को पैदा करवाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने करवाया था, बगैर किसी नशे वाली दवाई के, क्योंकि उसे भी ये बच्चा बिल्कुल सेहतमंद चाहिए था और उसकी सोच के मुताबिक भी होता है। लड़की इस प्रोसेस के दौरान ही मारी जाती है और अब वो बच्चा लेते ही उसे घर ले आती है, फिर उसे रखकर चाकू उठाती है पीसने के लिए, जिसके बाद वो इसे खा जाएगी। जिसका मतलब था कि आखिर में की तरह मिसेज ली खूबसूरत होने की चक्कर में एक कातिल ही बन गई।
अब उसे किसी में की जरूरत नहीं है, ना ही किसी और प्रोसेस की, क्योंकि पैसों की बदले उसे बच्चा मिल जाएगा हमेशा, जिसे खाकर वो हमेशा खूबसूरत जवान रहेगी, जो उसकी ख्वाहिश थी, हमेशा खूबसूरत जवान रहना और अपने हस्बैंड का प्यार हासिल करना, जो अब मुमकिन हो गया था। और अब से उसका हस्बैंड किसी की तरफ नहीं देखेगा, बल्कि उसे सिर्फ अपनी वाइफ से ही लगाव रहेगा, और इसके पीछे का रास्ता बहुत ही भयानक। और इसी के साथ ये कहानी भी इधर ही खत्म हो जाती है।